Hello all, today we are going to see a very important technique in molecular biology, and that is PCR. When we talk about PCR, PCR is nothing but polymerase chain reaction. Okay, so PCR is nothing but polymerase chain reaction. Polymerase means DNA polymerase. Chain reaction, because in replication we form two copies from a double-stranded DNA. Correct? So we have a double-stranded DNA, it will denature, and from these two template strands what will be formed? दो नए strands बनेंगे. So that is replication, in which only two copies are formed. But in PCR, we are going to perform amplification. Amplification means we can form 1000 copies. We can form 1 million copies even more than that. In the advanced techniques, we can form more than 1 million copies. So if we can form so many copies, for that we have a particular protocol. एक प्रोटोकॉल है, ओके, और इसी प्रोटोकॉल को कंटिन्यू एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल क्लियर फॉलो होने वाली है, और इसके लिए खास एक मशीन भी डिजाइन की गई है, ओके, एंड व्हिच विल कीप ऑन फॉर्मिंग द सेम साइकिल्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन. जब वही चीज फिर से होगी, द सेम थिंग विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, वी कॉल इट चेन रिएक्शन. ओके, एंड हियर we have involved DNA polymerase, and that's why we call it polymerase chain reaction. Okay, now PCR is also referred as a thermal cycler, and it was first time discovered by Kary Mullis in 1985, and he was awarded Nobel Prize for that. Okay, PCR के n number of applications है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में mainly the basic component of PCR, clear, we are going to discuss. Now consider कि हमारे पास ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हमने इसको लिखा है सैंपल डीएनए डबल हेलिक्स, ओके, दिस वन, एंड इस डीएनए के अंदर का ये जो पार्ट है जो मैंने मार्क किया है, दिस इज द सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड. मतलब सिर्फ इस सेगमेंट को हमको एम्पलीफाई करना है, ओके, हमें इसके बाहर का डीएनए नहीं चाहिए. तो हमारा मेन एम है सिर्फ इतने पार्ट को रेप्लिकेट करना और इसकी कई कॉपीज बनाना. ओके, एंड नाउ दिस इज आवर सैंपल डीएनए. इसके साथ हमें और क्या क्या लगने वाला है? हमारे पास होना चाहिए डिजायर्ड सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड, ये डीएनए जो हमें एम्पलीफाई करना है, इसकी एक भी कॉपी होगी, मोर देन इनफ. प्राइमर्स, हमें प्राइमर चाहिए, क्योंकि कोई भी डीएनए पॉलीमरेज खुद से होके नया स्ट्रैंड सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता. अगर आप उसको एक छोटा सा स्ट्रैंड दे दोगे तो उसको इलॉन्गेट कर सकता है, इसी छोटे स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं प्राइमर. ओके, और ये अप्रोक्सीमेटली 20 बेसेस लॉन्ग है. 20 बेस पेयर नहीं, बेस पेयर बोला तो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा. 20 बेसेस और 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. ओके, प्राइमर हमें एक्सेस में यूज करना है, एक्सेस में डालना है. ओके, DNTPs means deoxyribose nucleoside triphosphate, DATP, DGTP, DTTP और DCTP. मतलब डीएनए बनाने के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए, क्लियर, जो जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए वो इसमें होंगे, ये भी एक्सेस में होने चाहिए. हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. अभी हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज क्या है? कई ऐसे आर्किया है, आर्किया we are well familiar. आर्किया मतलब वो group of bacteria which can adjust in extreme conditions, okay, which can tolerate the extreme conditions. इसमें से कई ऐसे होते हैं which are thermophilous, means which love the extreme temperature. Thermus aquaticus, okay, इसके अंदर क्लियर जो डीएनए पॉलीमरेज है that is referred as TAC DNA polymerase, TAQ, Thermus aquaticus DNA polymerase. ये ऑर्गेनिज्म थर्मस एक्वाटिकस लिटरली बॉइलिंग वाटर में जो हॉट स्प्रिंग्स निकलते हैं जमीन के अंदर से, क्लियर, उस बॉइलिंग वाटर में भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज ये आर्किया है.
ओके और इनके अंदर का डीएनए पॉलीमरेज भी इतना स्टेबल होता है कि इस बॉइलिंग टेम्परेचर में भी इट डजंट गेट डिग्रेडेड। पायरोकोकस फ्यूरियोसस पीएफयू, थर्मोकोकस लिटरलिस टीएलआई और ऐसे कई हमारे पास और बैक्टीरिया है, आर्किया है जो थर्मोफाइल्स है एंड उनके अंदर का डीएनए पॉलीमरेज इज वेरी स्टेबल एंड वी कैन यूज दैट डीएनए पॉलीमरेज। इसलिए इसको बोलते हैं हीट स्टेबल और थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। क्यों थर्मोस्टेबल ही चाहिए वो हम लोग अभी प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बाय द वे ये सारी चीजें हम लोगों को एक ऐसी या इससे भी छोटी एपेंड ऑफ ट्यूब होगी जिसको हम लोग वायल भी कहते हैं, VIAL। ओके एंड इस वायल में वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज थिंग्स, मतलब डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, प्राइमर्स। आपको जितनी कॉपीज बनानी है उस हिसाब से आपको प्राइमर्स एक्सेस में डालने पड़ेंगे, डीएनटीपीस। ऑफ कोर्स अगर डीएनए बनाना है तो बहुत सारे डीएनटीपीस लगेंगे एंड इनमें से किसी भी एक का डीएनए पॉलीमरेज, मोस्टली हम लोग थर्मस एक्वाटिकस का टैक डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। ओके इसमें हमने डाल दिया और पीसीआर जो मशीन होती है उस मशीन में आप एक वक्त ऐसे 96 डीएनए के एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। उसमें एक पोर्ट होगा इसको रखने के लिए, हम लोग उस पोर्ट में इसको रख देंगे और उसका लीड बंद कर देंगे एंड विल ऑन इट। ठीक है, नाउ ऑन करते ही सबसे पहले वो थर्मल साइक्लिंग मशीन जो है पीसीआर का मशीन, वो आपसे पहले ये पूछता है, वहां पे एक स्क्रीन होती है, इसके ऊपर आपको सबसे पहले आएगा डिनेचुरेशन टेम्परेचर। अब अगर जो डीएनए हमें एम्प्लीफाई करना है अगर वो 80 रीच है तो ये डीएनए 92 डिग्री सेल्सियस तक ही मेल्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट होगा मतलब डिनेचुर हो जाएगा। लेकिन अगर डीएनए जीसी रीच है तो आपको 98 डिग्री सेल्सियस भी लग सकता है। ओके यस, इतना हाई टेम्परेचर हमें उसमें ऐड करना है। तो हमें पहले से इस डीएनए के बारे में एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि इज इट 80 रीच और जीसी रीच एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर 80 जीसी सब ऑलमोस्ट इक्वल होगा तो यू कैन मेंटेन 95 आल्सो। ओके यू कैन जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस जितना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, बाय ओके एंड डिनेचुरेशन टाइमिंग 2 मिनट्स यहां पे लिखा हुआ है बट इट विल डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ डीएनए। अरे अगर डीएनए बहुत बड़ा है तो उसको डिनेचुरेशन के लिए टाइम भी ज्यादा लगता है तो ये टाइमिंग चेंज हो सकता है। 95 टू 98 मैंने लिखा है लेकिन मैंने बताया अगर डीएनए 80 रीच है तो 92 भी पॉसिबल है। नाउ इसके बाद क्लियर हमें प्राइमर्स चाहिए। क्लियर, ये प्राइमर्स भी हमें इसी ट्यूब में ऐड करने पड़ेंगे और इसी में टैग डीएनए पॉलीमरेज और हम लोग इसको रख देते हैं। ओके और जैसे बटन ऑन करते हैं सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्लियर ये जहां पे जिस वायल में जिस पोर्ट में ये रखा हुआ है वायल, ओके वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये टेम्परेचर जितना हमने एडजस्ट किया है क्लियर उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सपोज हमने 96 डिग्री सेल्सियस डाला है तो 96 डिग्री सेल्सियस तक इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड इसके अंदर जितने भी ये वाले डीएनए हैं ये डीएनए डीनेचुर हो जाएंगे क्योंकि 96 डिग्री सेल्सियस पे आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूरे के पूरे ब्रेक हो जाएंगे एंड thus your double stranded DNA will get denatured and form 2 single stranded DNA, this one and this one. Okay, 2 single stranded DNA. Okay, after that immediately of course we have adjusted 2 minutes, मतलब ये जब 96 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो उसके बाद ये 2 मिनट तक 96 डिग्री सेल्सियस को कांस्टेंट मेंटेन करेगा। उसके बाद ये हीटर बंद हो जाएगा और ये रैपिडली इस टेम्परेचर को कम करेगा अप टू 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 40 टू 60 अप्रोक्सीमेटली 52 ओके इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर एनिलिंग। अब एनिलिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ये बेस्ट टेम्परेचर है। अरे हमने अभी अभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर किया और अब हम लोग 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लाएंगे ताकि फिर से एनिल हो जाए। एनिल मींस फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करना। लेकिन डोंट फॉरगेट ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड ये दोनों जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड दैट्स व्हाई दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर बट बिफोर दैट व्हाट वी हैव इज प्राइमर्स। आप लोगों को दिख रहा है
कि ये जो डीएनए है, इतना रीजन है जो हमको क्या करना है, जो हमको एम्पलीफाई करना है, एग्जैक्टली आउटसाइड दिस वी हैव क्लियर इस रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. इट कैन बी डीएनए, इट कैन बी आरएनए, एंड दैट्स व्हाई as we have exactly complementary region of this part, okay, this part as well as this part, and that's why we have already designed primers by studying this part as well as this part. हमने इन दो पार्ट को पहले से ही स्टडी कर लिया था और इसीलिए हम लोगों ने इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे क्या डाल के रखे थे, प्राइमर्स. ये प्राइमर्स यहां पे जाकर अटैच हो जाएगा और ये यहां, okay, no doubt at 52 degrees Celsius या 40 to 60 degrees Celsius both the double stranded DNA are coming close to each other because they are self complementary. लेकिन primers being small, primers are very small, and that's why what primers will do, primers पहले जाके attach हो जाएंगे because they are small. तो दोनों DNA को आने के लिए टाइम लगेगा. Before that primers will go and anneal form hydrogen bonds because primers are complementary. Okay, अब प्राइमर्स जाके अटैच हो चुके हैं, करेक्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? ऑफ कोर्स प्राइमर्स फॉर एनिलिंग विल रिक्वायर हार्डली 1 मिनट, बट अगर ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को अगर एनिल होना है तो दे विल रिक्वायर मच मोर टाइम. ओके, इसलिए हमने सिर्फ 1 मिनट तक ही ये टेंपरेचर रखा है ताकि प्राइमर फट से जाकर अटैच हो जाए. प्राइमर्स बीइंग स्मॉल पहले जाकर अटैच हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई एनिलिंग हैड टेकन प्लेस. प्राइमर्स आर एनिल्ड नाउ. दे हैव फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर complementary, okay, DNA sequence. Okay, as soon as primers यहां जाकर अटैच हो गए, immediately जो टेक DNA पॉलीमरेज है, थर्मस एक्वाटिकस का DNA पॉलीमरेज, दिस DNA पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी क्या है? DNA पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी है कि अगर उसके पास एक टेम्पलेट है और आपने एक छोटा सा प्राइमर दे दिया उसको, ओके, तो ये 5' to 3' इस प्राइमर को एक्सटेंड कर सकता है. दैट इज व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन फॉर डीएनए पॉलीमरेज. अगर आपने सिर्फ टेम्पलेट दिया रहता तो डीएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर खुद से होकर नया स्ट्रैंड सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता. दे रिक्वायर प्राइमर्स, एंड दैट्स व्हाई इन रीजन्स का जो हमारा मेन रीजन है जिसको हमको कॉपी करना है, उसके एग्जैक्टली बाहर वाले रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हमने यूज किया एज अ प्राइमर. प्राइमर्स आरएनए भी हो सकते हैं और डीएनए भी हो सकते हैं. आपने डीएनए भी डाले तो भी चलेगा, डीएनए ही डालना ज्यादा अच्छा है क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, एंड दैट्स व्हाई दिस विल गो एट एनिल. करेक्ट. इमीडिएटली हु विल कम एंड बाइंड? डीएनए पॉलीमरेज हियर as well as here. And what the DNA polymerase will do? The DNA polymerase will start new strand synthesis. Okay, and this tag DNA polymerase or these thermophilous DNA polymerases, they have optimum temperature 72 degrees Celsius. Some of them might be having 75 degrees Celsius. Okay, some of them might be having 70. On an average, most of these DNA polymerases have optimum temperature 72 degrees Celsius. Optimum temperature, the temperature at which that enzyme will work with maximum speed, and that's why we will maintain now 72. So everything is present inside this vial and it is kept in this port, and this port is just adjusting temperature. Initially उसने क्या किया? So DNA get denatured, then it will decrease the temperature, so primers will go and now it is maintaining optimum temperature for DNA polymerase, and that's why DNA polymerase will get loaded on it. And this DNA polymerase, okay, what it will do, it will start elongating this strand as well as this strand, क्योंकि DNA polymerase की भी आपको excess copies डाल के रखना है. Okay, so DNA polymerase भी आपको जितनी चाहिए उससे ज्यादा होनी चाहिए. Okay, तो यहाँ पे DNA polymerase और यहाँ DNA polymerase ये bind होंगे and they will start elongating from 5' to 3', because all DNA polymerases, इस दुनिया के कोई भी DNA polymerase हो, they can only elongate the new strand from 5' towards 3', from 5' towards 3', and thus these two DNA strands are formed. मतलब क्या हुआ? अरे इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की 2 कॉपीज बन चुकी है.
करेक्ट। एंड नाउ व्हाट इज फॉर्म इज न्यू डीएनए स्ट्रैंड, जो हमने रेड कलर से दिखाया है। बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे सिर्फ आपका एक डीएनए से 2 ही डीएनए बने हैं। हमें बहुत सारे डीएनए चाहिए। अगर मुझे 1000 डीएनए चाहिए तो इमीडिएटली ये जैसे डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन जिसकी स्पीड जनरली हम लोग रखते हैं 1 kb पर मिनट। ओके, नॉर्मली डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट अ मच हायर रेट, ठीक है। बट हियर वी हैव मेंटेन 1 kb मींस 1000 न्यूक्लियोटाइड्स विल बी एडेड इन 1 मिनट। नॉर्मली इक्वल है में 1000 न्यूक्लियोटाइड्स 1 सेकंड में ऐड हो जाते हैं, लेकिन यहां पे 1000 न्यूक्लियोटाइड्स इन 1 मिनट। मतलब हमने स्पीड काफी कम रखी है, इसीलिए क्योंकि उसका एरर कम हो। जब वो न्यूक्लियोटाइड्स नए ऐड कर रहा है तो उसने कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड गलती से ऐड नहीं करना चाहिए। इसलिए जनरली बहुत सारे लोग 72 की जगह 68 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। 72 इज द ऑप्टिमम, इस पे एकदम स्पीड से काम करेगा। 68 रखा तो थोड़ा सा स्लो काम करेगा, स्लो काम करेगा तो मिस्टेक के चांसेस कम है। एंड दैट्स व्हाई जनरली दिस इज मेंटेन, ओके। बट यू कैन इवन मेंटेन 72, करेक्ट। नाउ 2 न्यू डीएनए आर फॉर्म। अगेन दिस इज द वन साइकिल ऑफ PCR polymerase chain reaction, उसकी एक साइकिल है, ओके। आफ्टर दैट अगेन denaturation will start, okay। what will start? Denaturation means again the temperature of the same wire, okay, it will be maintained again up to 96 or 95 to 90 डिग्री सेल्सियस। फिर से इसी पोर्ट का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से ये चारों स्ट्रैंड्स डीनेचर होंगे। 1 2 3 4, ओके। दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है अपने पास, ये पूरे डीनेचर होंगे। कैसे डीनेचर होंगे? समथिंग लाइक दिस। क्या शुरू हो रही? अरे सेकंड साइकिल शुरू हो रही है, ओके। सेकंड साइकिल ऑफ PCR polymerase chain reaction is going to start, and you can see there are 4 strands this time। 2 जो आपके ओरिजिनल स्ट्रैंड्स है, टेम्पलेट ओरिजिनल, और 2 जो स्ट्रैंड्स है वो अभी अभी जनरेट किए हुए स्ट्रैंड्स है, ओके। लेकिन हमें सिर्फ इतने ही डीएनए को रेप्लिकेट करना था, ये उससे थोड़े ज्यादा इसमें प्रोडक्ट है, करेक्ट है। एंड दैट्स व्हाई इनको लॉन्ग प्रोडक्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्ग प्रोडक्ट, क्योंकि हमें जितना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा है, करेक्ट। नाउ डीनेचर होते ही इमीडिएटली टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, कितना? 40 to 60। और अब फिर से यहां पे कौन जाकर अटैच हो जाएंगे? प्राइमर्स। इस रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर यहां अटैच हो जाएगा, जो हमने पहले से ही ऐड किए हुए हैं। इस रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री यहां अटैच हो जाएगा 5' to 3', करेक्ट। बट ये जो नए प्रोडक्ट्स बने हैं इनका भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ओके, इनके इस रीजन का ये हमने पहले से डिजाइन करके रखे हुए हैं, ओके, here as well as here। Sorry, this is 5' and this is 3', again 5' and 3'। what are these? These are the primers, करेक्ट। मतलब एक्चुअली हमने शुरुआत से कितने टाइप के प्राइमर डाल के रखे? 4 टाइप के, ओके, 4 टाइप के प्राइमर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये और ये जो प्राइमर है ये इसी रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये एग्जैक्टली इसके जैसे ही है ये वाला जो प्राइमर था, करेक्ट, क्योंकि वो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री। लुक एट इट, ये हम लोगों ने इसी के कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स लिए थे, तो ये तो पहले से ही बहुत सारे प्रेजेंट है। लेकिन जब ये रीजन कॉपी होगा, लुक एट इट, थोड़ा ध्यान दीजिए ठीक से, ठीक है। जब ये रीजन कॉपी होगा तो इस रीजन का भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इस रीजन का भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्राइमर, ठीक है, ये हमने पहले से ही डिजाइन करके रखे थे कि जब ये रीजन कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एक छोटा सा प्राइमर हम लोगों ने डिजाइन करके रखा था, ओके। एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री ये अब इसको बाइंड होने वाले हैं, ये ओके। ये आपको पहले से ही सोच के रखना है कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री, जो नए स्ट्रैंड बनेंगे उसका भी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, करेक्ट, वो हम लोगों ने प्राइमर्स पहले ऐड किए। तो 4 टाइप के प्राइमर्स है, ओके। लेकिन इसका सबका सोच आपको पहले से ही ऐड करना है, क्योंकि आप हर बार इस वायर को खोल के
उसमें नई चीजें ऐड नहीं कर सकते, एक बार में ही शुरुआत में ही सब कुछ ऐड करना है। 4 टाइप के प्राइमर्स होंगे और चारों टाइप के प्राइमर एक्सेस में होंगे, आपको जितनी कॉपीज बनानी है उससे कहीं ज्यादा। डीएनए पॉलीमरेज एक्सेस में होंगे, ओके। ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड एक ही रहा तो भी चलता है, ज्यादा डाले ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड एक ही रहा तो भी चलेगा, क्योंकि एक से एक ही साइकिल में 2 बन गए। और नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है, ये चारों स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट, एंड इन चारों स्ट्रैंड के ऊपर 4 प्राइमर ऐड हुए हैं। चारों टाइप के प्राइमर पहले से डिजाइन करने पड़ते हैं, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, अगेन द टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड, क्योंकि यहां पे कौन मेंटेन करने वाला है, डीएनए पॉलीमरेज, स्टैक डीएनए पॉलीमरेज, एंड टेम्परेचर इतना मेंटेन होगा या फिर इतना मेंटेन होगा। और एंड अगेन व्हाट विल हैपन, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस विल टेक्स प्लेस, 5-2 3-, 5-2 ये 3-, करेक्ट, देन 5-2 3-, and again 5-2 3-. What are formed? अरे 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए बने, 1 2 3 4, करेक्ट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, आपके जो ओरिजिनल डीएनए थे ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया है, उसके ऊपर जो स्ट्रैंड बनेंगे फिर से लॉन्ग प्रोडक्ट्स ही बनेंगे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट थे हमारे पहले से, क्लियर, जो रेड कलर वाले प्रोडक्ट है जो पहले साइकिल में बने, नाउ दे आर एक्टिंग एज टेम्पलेट, तो उनके ऊपर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो उतने ही बनेंगे जितना हम लोगों को डीएनए को क्या करना था, क्लियर, इलॉन्गेट करना था, या जितने डीएनए को हमको क्लियर कॉपी करना था, एग्जैक्टली। एंड दैट्स व्हाई ये जो नए बने अभी ये तुम्हारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, दीज आर कॉल्ड शॉर्ट प्रोडक्ट्स, इनको परफेक्ट प्रोडक्ट्स भी कहा जा सकता है, ओके। परफेक्ट प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि हमें इतना ही डीएनए ये करना था, एम्पलीफाई करना था, तो अब क्लियर उतना ही डीएनए एम्पलीफाई हुआ है, लेकिन इनके ऊपर क्या बना, बड़ा डीएनए बना। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये दूसरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, अगेन द टेम्परेचर विल राइज अप टू 96, and how many templates this time you will be having, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 भी स्ट्रैंड आपके क्या हो जाएंगे, अरे डीनेचर हो जाएंगे, और ये 8 स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट। अगेन टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, एनिलिंग पे आ जाएगा, who will come and buy primers, फटाफट प्राइमर्स ऐड हो जाएंगे 8 के ऊपर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि प्राइमर 4 टाइप के, लेकिन दे आर इन एक्सेस, एंड रिजल्ट ऑफ दिस इज ये उनके कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट बाइंड हो जाएंगे, और फिर से आपका टेम्परेचर यहां तक मेंटेन होगा, आपका डीएनए पॉलीमरेज, स्टैक डीएनए पॉलीमरेज फिर से स्टार्ट करेंगे, और 8 से बनेंगे 16 16 जैसे ही बन जाएंगे, क्लियर, जैसे ही बन जाएंगे, मतलब ये सब डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि आपने यहां पे कितना टाइमिंग डाला है, क्लियर। मुझे मालूम है मेरा डीएनए कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से 1 kb पर मिनट के हिसाब से, ओके, उस हिसाब से हम लोग टाइमिंग इसमें डाल के रखेंगे। मुझे मालूम है मेरा डीएनए 2000 बेस पे है, तो मैं इसको 2 मिनट रखूंगा, 3000 बेस पे रहा तो मैं 3 मिनट्स रखूंगा, ओके। एंड उसके बाद अगेन द डीएनए विल गेट डीनेचर्ड। नेक्स्ट टाइम द 16 विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, एंड व्हाट विल बी फॉर्म्ड इज 32, okay, so 2 into 2 into 2 into 2 into, in this way it is increasing in numbers, okay. So if I want 1000 copies of a DNA sequence, okay, so how many copies can be formed in one cycle you have, if we will start with one DNA, one double stranded DNA, definitely in one cycle you will have 2 DNA strands, in 2 cycles you will have 4 DNA strands, after 3 cycles you will have 8 DNA strands, okay, 2 to 4, okay, from 4 you will have 8, from 8 after 4 cycles you will have 16, from after 5 cycles you will have 32, after 6 cycles you will have 64, in this way 2 into 2 into 2 into 2 into, in this way it will keep on increasing. So that much amount of number of cycles, okay, you have to clear made it, okay. And so accordingly after that much amount of cycles automatically the machine will come to an end, okay. And उसमें एक बीप का आवाज होता है, ठीक है, वो होगा, और हमें पता चल जाएगा कि हमें 1000 कॉपीज, हमारी 1000 से थोड़ी सी ज्यादा बनेगी,
क्लियर, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू के हिसाब से, ओके, यहां पे 128, ओके, फिर 256 लाइक दिस, क्लियर, सो इट विल कीप ऑन एम्पलीफाइंग। तो 1000 से थोड़ी ज्यादा कॉपीज बनते ही इट विल स्टॉप। हम लोग इसको ओपन करेंगे एंड पहले इसमें क्या था, सिर्फ एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। इसमें क्या था, प्राइमर्स थे, चाइल्ड टाइप के प्राइमर, लेकिन एक्सेस में। इसमें क्या था, इसमें टैग डीएनए पॉलीमरेज, उसकी बहुत सारी कॉपीज थी। अब इसमें कौन है, अब इसमें है इस डीएनए की कई कॉपीज, ओके, लेकिन इस ओरिजिनल डीएनए पे हमेशा क्या बनेंगे, मैंने बताया लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स के ऊपर आगे बनेंगे वो है शॉर्ट प्रोडक्ट्स, जो हमें एग्जैक्टली चाहिए। और शॉर्ट प्रोडक्ट के ऊपर अगली बार शॉर्ट प्रोडक्ट्स ही बनेंगे, क्योंकि वो इतने ही हैं, तो इनके इसी रीजन को वो एम्पलीफाई करते रहेंगे, करेक्ट। एंड दिस इज हाउ, क्लियर, द DNA amplification by PCR, that is polymerase chain reaction takes place. Okay, it's nothing but a thermal cycler. सिर्फ टेम्परेचर से सब कुछ मेंटेन हो रहा है और आपका टैग DNA पॉलीमरेज का ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, करेक्ट। दिस वाज डिजाइन्ड बाय कैरी मोलिस, बट द सक्सेस ऑफ PCR डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन द प्राइमर्स। आप प्राइमर्स आपके कैसे डिजाइन किया आपने, उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करेगा पीसीआर का। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज 3' ends ऑफ प्राइमर्स मस्ट फेस ईच अदर। आप लोग देख सकते हो, एक प्राइमर यहां ऐड हुआ है, एक प्राइमर यहां एनिल हुआ है, और इस प्राइमर का 3' end इस तरफ है, इस प्राइमर का 3' end इस तरफ है। रिजल्ट ऑफ दिस इज ये 3' ends ऐसे एक दूसरे की तरफ है, ओके, क्लियर, दे मस्ट फेस ईच अदर। इसका मतलब प्राइमर आपको ऐसे डिजाइन करना है कि एक प्राइमर यहां एक प्राइमर यहां बाइंड करेगा, तो इनके 3' ends एक दूसरे की तरफ होंगे। ये देखिए यहां पे भी, ये जब ये प्राइमर और ये प्राइमर 3' ends आर फेसिंग ईच अदर। नंबर 2, शुडंट बी लॉन्गर देन 30 बेसेस। 30 बेस पेयर के ऊपर और ज्यादा लॉन्ग प्राइमर नहीं होना चाहिए। क्यों, अरे 30 बेस पेयर के ऊपर रहा तो ये प्राइमर को यहां पे अटैच होने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए जनरली मोस्ट ऑफ द प्राइमर 20 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द प्राइमर्स आर 20 बेस पेयर लॉन्ग्स, सॉरी नॉट बेस पेयर, 20 बेसेस और 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, ओके। बेस पेयर मतलब डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, वी रिक्वायर सिंगल स्टैंडर्ड एंड दैट इज प्राइमर, ओके, क्लियर। आफ्टर दैट प्राइमर्स शुडंट बाइंड एट मोर देन वन प्लेस, ठीक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज द डीएनए, ठीक है, जिसको हमको एम्पलीफाई करना है, और ये डीएनए का वो रीजन है जिसको आई वांट टू एम्पलीफाई, करेक्ट। तो मैं इस रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री ये डीएनए यहां पे डिजाइन करूंगा, प्राइमर, करेक्ट, 5' एंड 3', एंड इस रीजन के भी एग्जैक्टली आउटसाइड यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री 5' 3', इसको हम लोगों ने डिजाइन किया। ये हमारे प्राइमर है जो एग्जैक्टली इस रीजन के और इस रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री है, करेक्ट। Now, while designing a primer, okay, हम लोगों को इस चीज का ख्याल रखना है कि ये प्राइमर में जो भी ATGC का सीक्वेंस है, ऑफ कोर्स, अरे प्राइमर भी तो डीएनए स्ट्रैंड, जनरली डीएनए स्ट्रैंड का ही लेते हैं, जो भी है ATGC का ये 20 बेस पेयर का सीक्वेंस है, ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रीजन यहां कहीं बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो यही प्राइमर यहां भी बाइंड करेगा, यहां भी बाइंड करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये यहीं तक एक्सटेंड हो पाएगा, क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां कहीं बीच में भी ये बाइंड हो गया, क्योंकि अगर इस 20 बेस पेयर में से 10 से 12 बेस पेयर भी अगर किसी के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो भी अगर यहां पे उसके पूरे 20 बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहे, 10-12 बेस पेयर भी रहे, तो भी इट विल गो एंड एनिल इटसेल्फ हियर आल्सो, करेक्ट। एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, दोनों जगह बाइंड किया, तो यहां पे जो डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस है यहां पे आके रुक जाएगा और यहां से एक नया डीएनए बनता रहेगा। हमें ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स नहीं चाहिए, व्हाट डू वी नीड इज अ कंप्लीट डीएनए। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस वक्त यहां पे इस प्राइमर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, मतलब यहां पे जो भी सीक्वेंस होगा ATGC का, उसमें एक आध दो न्यूक्लियोटाइड का थोड़ा मॉडिफिकेशन ऐसे करूंगा कि अगर ये परफेक्ट यहां का 20 बेस पेयर का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी रहा, यहां के सपोज उसके सिर्फ 15 ही बेस पेयर मैच हुए, प्राइमरी इज 20 बेस पेयर लॉन्ग, प्राइमर पूरे 20 बेस पेयर लॉन्ग है, लेकिन उसके ATGC में मैंने ऐसे कुछ चेंजेस किए कि वो उसके सिर्फ 15 ही बेस पेयर इस रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री, तो भी वो जाके बाइंड तो होगा, लेकिन यहां पे जो मैंने चेंजेस किए उसके कारण वो यहां बीच में बाइंड
नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे पहले उसके अगर 10 बेस पेयर कॉमन थे तो अभी 5 बेस पेयर ही कॉमन रहे, तो वो यहां जाके बाइंड नहीं होगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है कि हमें प्राइमर डिजाइन करते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि यही प्राइमर इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहीं इधर उधर ना हो, और अगर नहीं हो रहा है वैसे भी एडजस्ट करने के बाद तो वी कैन डू वन थिंग, हम लोग इस रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री की जगह थोड़ा और दूर जा सकते, इधर का रीजन में इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लेता हूं, करेक्ट। अब ये रीजन कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, गुड, चलेगा, थोड़े से बड़े प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि ये और बीच बीच में बाइंड नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जीसी कंटेंट सेम होना चाहिए। क्यों जीसी कंटेंट सेम होना चाहिए? मतलब क्या, ये वाला प्राइमर, ये और ये प्राइमर, ओके, दिस प्राइमर एंड दिस प्राइमर एज वेल एज ये और ये प्राइमर तो है ही, लेकिन ये और ये प्राइमर, इन चारों टाइप के प्राइमर्स का जीसी कंटेंट सेम होना चाहिए। क्यों जीसी कंटेंट सेम होना चाहिए? जीसी कंटेंट अगर सेम रहा तो ये प्राइमर्स जाके अटैच होने में टाइमिंग उतना ही लेंगे, ओके, जो टाइम लगेगा उनको, क्योंकि जी और सी अगर ज्यादा है तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, एंड रिजल्ट ऑफ दिस इज, अगर जीसी कंटेंट ज्यादा है तो इन प्राइमर्स को यहां पे जाके एनिल होने में, जाके बाइंड होने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, करेक्ट। अगर एक प्राइमर में जीसी ज्यादा है, इस प्राइमर में जीसी ज्यादा है, इस प्राइमर में जीसी कम है, तो व्हाट विल हैपन, और ये प्राइमर बाइंड होने के लिए टाइम बहुत लेगा, और ये प्राइमर फट से बाइंड हो जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। हमें दोनों चीजें ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली करनी है, ओके, क्योंकि टाइम फिक्स है, एक जगह बाइंड हो गया, उसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, दूसरा जीसी कंटेंट ज्यादा होने के कारण तीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत टाइम लग रहा है, बाइंडिंग नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोनों प्राइमर्स का जीसी कंटेंट शुड बी सेम, नो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। कभी कभी ऐसा होता है, ये प्राइमर्स जो है ना दोनों, यही एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये प्राइमर ही एक दूसरे को ऐसे बाइंड हो जाती है, ये एक प्राइमर, ये दूसरा प्राइमर, अरे इनको यहां बाइंड होना था, इसको यहां बाइंड होना था, लेकिन ये एक दूसरे को ही बाइंड हो गए। अब हमें लग रहा है पीसीआर चालू है, कुछ नहीं छूटा, ओके, क्योंकि दोनों प्राइमरी एक दूसरे को बाइंड हो गए। ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्राइमर शुड नॉट बी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने बताया आपके पास उतना ये है कि आप अगर एग्जैक्टली इस रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकते तो इधर का बनाओ, ओके, थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करो या इस प्राइमर में चेंजेस करो, प्राइमर में चेंज किए जा सकते हैं। आज खास प्राइमर डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स है, यस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स नाम का जो फील्ड है, इस फील्ड ने हमें, ओके, ऐसे सॉफ्टवेयर दिए हैं कि जिसमें हम लोग प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं पहले इस पूरे डीएनए का सीक्वेंस कर लेता हूं और वो सीक्वेंस उसमें डाल दूंगा और बोलूंगा कि आई वांट टू एम्पलीफाई दिस रीजन, ओके, एंड इफ आई वांट टू एम्पलीफाई दिस रीजन, तो एग्जैक्टली होना क्या चाहिए लॉजिकली कि उसके बराबर इसके बाहर वाले रीजन का प्राइमर मुझे बताना चाहिए सॉफ्टवेयर में। लेकिन वो कभी कभी ये देखता है कि अरे भैया, अगर इसके बाहर वाले इस रीजन का अगर मैंने प्राइमर डिजाइन किया तो ये प्राइमर और यहां पे बीच में बाइंड हो सकता है, तो वो इस रीजन की जगह इस रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री भी दे सकता है आपको, या इसी प्राइमर में एटीजी का थोड़ा सा चेंज करेगा इन सच अ वे कि प्राइमर सिर्फ एक ही जगह बाइंड हो, यहां पे और यहां का प्राइमर यहां पे, ये कहीं इधर उधर और बीच में इधर उधर बाइंड ना हो, और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री भी ना रहे और जीसी कंटेंट भी सेम रहे, करेक्ट। नाउ कंसीडर, मतलब पहली चीज तो ये है कि आपको पीसीआर में सक्सेस चाहिए तो प्राइमर्स ठीक से डिजाइन करने पड़ेंगे, करेक्ट। नाउ सपोज आई हैव अ डीएनए सीक्वेंस, मेरे पास एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, ओनली दिस मच, थोड़ा सोचिए, ओके, 5 डैश, ये 3 डैश, एज वेल एज ये दूसरा डीएनए है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 डैश एंड 3 डैश, करेक्ट। एंड इसी डीएनए को मुझे एम्पलीफाई करना है, करेक्ट, और मुझे इसके इस पूरे कंप्लीट डीएनए को एम्पलीफाई करना है। तो अब इसके बाहर वाला प्राइमर, ये वाला, ये पोजीशन है ना, प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए व्हाट आई कैन डू, मैं टर्मिनल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम इस डीएनए को डीनेचर करता हूं। ये डीएनए जब डीनेचर होंगे तो ये 2 स्ट्रैंड्स बनेंगे, करेक्ट, दिस वन और ये दिस वन, ये वाला स्ट्रैंड है 5 डैश एंड 3 डैश, एंड दिस वन इज अनदर स्ट्रैंड 3 डैश एंड 5 डैश। और जो हमने सैंगर्स डायडिऑक्सीमेटर में किया था, इफ यू रिमेंबर, टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, ओके, उस टर्मिनल ट्रांसफरेज के हेल्प से
हम लोगों ने इस 3' एंड पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए थे। सपोज मैंने यहां ए ऐसे ऐड किए, यहां पे भी ए या यहां पे जी ऐसे ऐड किए। ओके, तो अब व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज टी वाला स्ट्रैंड फ्रॉम 5' to 3', इसको मैं यूज कर सकता हूं एज अ प्राइमर। यहां पे मैं किसको यूज कर सकता हूं, सी, इसको यूज कर सकता हूं एज अ प्राइमर। और अब ये प्राइमर परफेक्टली यहां और यहां बाइंड करेंगे और इसके आगे आपका टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नया स्ट्रैंड बना देगा। मतलब इस तरीके से भी खास मैंने ए और इधर जी लगा के ऑलिगो टी स्ट्रैंड और ऑलिगो सी स्ट्रैंड, पॉली नहीं ऑलिगो है, उनको एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं एंड डीएनए पॉलीमरेज उसको इलॉन्गेट कर सकते हैं। करेक्ट, दिस इज हाउ क्लियर PCR, that is polymerase chain reaction, can be performed. Okay, please go through this video for more than one times. Okay, properly note down all important points. Okay, because अगर हमें ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ना है, मैक्सवेल गिलबर्ट, सेंगर्स डीऑक्सी, ओके, which are there, but ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग अगर हमको पढ़ना है तो उसमें we require PCR. Without PCR that is not possible, and that's why you must understand this. Okay, this is the protocol of PCR. Okay, and please go through it again and again, and especially primer वाला concept ये समझना जरूरी है. Okay, thank you.